जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरसी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। सितंबर माह में आने वाले शुभ अशुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सारी चीज़ें जानेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग कब है, अमृत सिद्धि योग कब है। इस सितंबर महीने में बन रहा है रवि पुष्य योग भी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग इस बार बन रहा है 3 सितंबर को। 3 सितंबर को सुबह 10:39 से लेकर 4 सितंबर के सूर्य उदय तक बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 5 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 7 सितंबर के सुबह सूर्य उदय तक। फिर 10 सितंबर को शाम को 5:07 से लेकर 11 सितंबर के रात को 8:01 तक। फिर इसके बाद 12 सितंबर को सूर्योदय से लेकर 12 सितंबर की रात को 11:01 तक। फिर 17 सितंबर को सूर्योदय से लेकर 17 सितंबर की सुबह ही 10:02 तक। फिर इसके बाद 20 सितंबर को बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर को 2:59 से लेकर 21 सितंबर के दोपहर को ही 3:35 तक। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद 24 सितंबर को 1:42 दोपहर से लेकर 25 सितंबर के सूर्य उदय तक। फिर इसके बाद 25 सितंबर को सुबह 11:55 से लेकर 26 सितंबर के सूर्य उदय तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 29 सितंबर को रात को 11:18 से लेकर 30 सितंबर के सूर्य उदय तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। अब बात कर लेते हैं अमृत सिद्धि योग। सितंबर माह में अमृत सिद्धि योग कब कब बन रहा है। 17 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को। और इन्हीं के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है 17 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को। तो 17 तारीख को सूर्य उदय से लेकर 17 तारीख के सुबह 10:02 तक बन रहा है अमृत सिद्धि योग। 20 सितंबर को दोपहर 2:59 से लेकर 21 तारीख के सूर्य उदय तक बन रहा है अमृत सिद्धि योग। फिर इसके बाद 20 सितंबर को रात को, फिर इसके बाद 20 सितंबर की रात 11:18 से लेकर 30 सितंबर के सूर्य उदय तक बन रहा है अमृत सिद्धि योग। इसी बीच आपको एक ज़रूरी जानकारी दे दूं कि टैरोट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए हैं ये कॉन्टैक्ट्स दिए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी चार्जेस हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो पर्सनल रीडिंग करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं रवि योग की। रवि योग कब कब बन रहा है। तो रवि योग इस बार बन रहा है 5 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 6 सितंबर के बस 20 मिनट का ही टाइम है, 9:20 तक। फिर इसके बाद 18 सितंबर को दोपहर को 12:08 से लेकर 19 सितंबर के 48 तक बन रहा है रवि योग। फिर इसके बाद 20 सितंबर को रवि योग बन रहा है दोपहर को 2:59 से लेकर 21 सितंबर के दोपहर 3:35 तक। फिर 23 सितंबर को 2:56 से लेकर 56 से अर्थात 56। 25 सितंबर को सुबह 11:55 तक रहेगा रवि योग। फिर इसके बाद 27 सितंबर को सुबह 7:10 से लेकर 27 सितंबर के शाम को 6:55 तक। फिर इसके बाद 28 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग 4:29 से लेकर 29 सितंबर के अर्ली मॉर्निंग अर्थात मध्य रात्रि 28 सितंबर की मध्य रात्रि 1:49 तक। अब बात करते हैं द्विपुष्कर योग की। तो द्विपुष्कर योग में क्या करना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस अपलोड की हुई हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। द्विपुष्कर योग बहुत ही शुभ योग होता है। ये एक समय अवधि होती है। इस समय में अगर आप कोई कार्य करेंगे आपको 2 गुना लाभ होगा। तो द्विपुष्कर योग बन रहा है 17 सितंबर को सुबह 10:02 से लेकर 17 सितंबर की ही सुबह 11:10 तक
केवल और केवल 1 ही घंटे का समय है। द्विपुष्कर योग बहुत ही शुभ समय होता है, इस समय का लाभ जरूर लेना चाहिए। फिर इसके बाद द्विपुष्कर योग लगेगा 26 सितंबर को सुबह 9:42 से लेकर 27 सितंबर की रात को 1:46 सुबह अर्ली मॉर्निंग अर्थात 26 सितंबर की मध्य रात्रि 12 बजे के बाद 1:46 तक रहेगा द्विपुष्कर योग। तो बहुत शुभ योग है। फिर इसके बाद रवि पुष्य योग। रवि पुष्य योग इस बार बन रहा है 10 सितंबर को। इस योग पर अलग से वीडियो भी अपलोड करूंगी, विशेष उपाय की भी हम उसमें बात करेंगे। तो रवि पुष्य योग 10 सितंबर को शाम को 5:07 से लेकर 11 सितंबर के सूर्य उदय तक रहेगा, काफी लंबे समय तक रहेगा। तो इस पर हम अलग से जानकारी पाने का प्रयास करेंगे, आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद त्रिपुष्कर योग, इस बार द्विपुष्कर योग भी बन रहा है और त्रिपुष्कर योग भी बहुत अच्छा है, बहुत नजदीक भी है। त्रिपुष्कर योग में 3 गुना अधिक लाभ होता है, द्विपुष्कर योग में 2 गुना। और इन योगों में विशेष सावधानी भी बरतनी चाहिए। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये जानने के लिए भी आपको प्लेलिस्ट अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। तो त्रिपुष्कर योग इस बार बन रहा है 5 सितंबर को दोपहर को 3:47 से लेकर 6 सितंबर के सूर्य उदय तक। बहुत ही शुभ समय होता है। फिर इसके बाद इस महीने में यम घंटक योग और ज्वालामुखी योग भी बन रहा है। यम घंटक योग इस बार बन रहा है 16 सितंबर को सुबह 7:36 से लेकर 17 सितंबर के सूर्य उदय तक। और यम घंटक योग में पूजा पाठ किए जाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। तो आपको केवल पूजा पाठ करना है। हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले सभी गृहस्थियों को पूजा पाठ आदि मंत्र जाप आदि करना चाहिए। इनमें मंत्रों की सिद्धि होती है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। फिर इसके बाद ज्वालामुखी योग बहुत भयंकर योग माना जाता है। इसे ज्वालामुखी योग के बारे में भी पूरी जानकारी के लिए प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। 4 सितंबर को ज्वालामुखी योग बन रहा है सुबह 9:27 से लेकर 4 सितंबर की शाम को 4:43 तक। इस समय में भूल कर भी कोई ऐसा काम आप मत कीजिएगा जिसमें आप वृद्धि चाहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी केवल नाश करता है, समाप्त करता है। तो इसमें आप केवल और केवल दुश्मनों को समाप्त करना चाहते हैं, उनकी समाप्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं, वो आप कार्य कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आप समाप्त खत्म करना चाहते हैं वो कार्य आप इसमें कर सकते हैं। कुछ भी समझ में ना आए तो केवल और केवल मंत्र जाप पूजा आदि करें, भगवान अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें, उनकी शक्ति को प्राप्त करें, ताकि आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे, खुशियां बनी रहे, आपके जीवन में बढ़ोतरी आए। ज्वालामुखी योग में कुछ भी निर्माण का कार्य बिल्कुल भी ना करें, असफलता ही मिलेगी। कोई भी कार्य ज्वालामुखी में किया हुआ कभी भी पूरा नहीं पड़ता, अर्थात कभी भी उसमें कामयाबी नहीं मिलती। कोई भी कार्य आपका संपूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए केवल और केवल ध्यान करें, पूजा करें, मेडिटेशन करें। तो आज की विशेष जानकारी में इतना ही। और हाँ, यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए, व्यवसाय शुरू करने का मुहूर्त, मकान नींव रखने का मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ वाहन खरीदने का मुहूर्त भी क्या है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की विशेष जानकारी में इतना ही। रवि पुष्य नक्षत्र बहुत ही विशेष योग होता है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, अलग से विशेष उपाय की भी हम बात करेंगे। और हाँ, टैरोट रीडिंग आपको कैसी लगती है और इनके कैसे अनुभव रहे हैं आपके साथ, टैरोट रीडिंग ज़रूर
सुनिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि टैरो रीडिंग एक ऐसी रीडिंग है जिसमें आपको करंट फीलिंग्स का, आपकी करंट एनर्जी का पता लगाया जा सकता है। टैरो रीडिंग से आप करंट टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है, किस प्रकार से आपका जीवन चल रहा है, कौन सी करंट लाइफ में समस्याएं चल रही हैं, इनका पता लगाया जा सकता है। करंट लाइफ में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों का पता लगाया जा सकता है, इमीडिएटली पता लगाया जा सकता है और इनके उपाय भी किए जा सकते हैं। तो टैरो रीडिंग की कई वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप ज़रूर देखिए। आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। तो चलिए आज की इस मुहूर्त वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई जानकारी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।